तो आज बेसिकली केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं बायोमोलिकुल्स, जो कि टर्म 1 का चैप्टर्स है। तो बायोमोलिकुल पूरा आपका थ्योरेटिकल चैप्टर्स है ब्रेक हो रही है ना। थ्योरेटिकल चैप्टर्स है और समझो कि ये क्या पूरा आपका बेसिक नॉलेज है। डेली लाइफ में जो कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ये सब पर पूरा बेसिक नॉलेज है। अब जैसे देखो बायोमोलिकुल्स दिस आर द फूड, बायोमोलिकुल्स। तो फूड से ही आपको क्या बनेगा, आपको बायोमोलिकुल्स। और बायोमोलिकुल से क्या निकलेगा आपका सेलो ऑर्गेनेलेस। दिस आर द सेलोर्गेनसेलेस एंड सेलोर्गेनलेस से क्या बना आपका सेल। सेल से क्या बना आपका टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा आपका ऑर्गन्स। दीज आर द ऑर्गन्स। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। कोई भी अगर आप फूड इनटेक लेते हो तो फूड इनटेक लोगे तो उससे क्या बनेगा, बायोमोलिकुल सबसे पहले बनेगा। बायोमोलिकुल से क्या बनेगा आपको सेलोर्गेनलेस बनेगा, उससे सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन्स तैयार बनते हैं, और ऑर्गन से क्या होगा आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको बोले। अब देखते हैं बायोमोलिकुल्स। दीज आर द बायोमोलिकुल्स, द जनरल बायो और मॉलिक्यूल्स दैट आवर फूड कंटेंट्स आर। मैंने हमारे फूड में बायोमोलिकुल्स क्या क्या, बायोमोलिकुल्स में एज ए फूड क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। तो ये सब आपको बायोमोलिकुल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस चैप्टर में 1 बाय 1 अपने को डिस्कस करना है। तो आज फर्स्ट डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट, मतलब ब्रेड, राइस, पोटैटो, ग्रेन्स, ये सब बिस्किट, ये सब जो भी हो, सब में क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट आपको मौजूद होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। तो कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी किससे प्रोड्यूस होता है, प्लांट से प्रोड्यूस होता है, एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इससे क्या बनेगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, जैसे शुगर केन, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, इससे आपको मिलेगा। नेक्स्ट ग्लूकोज, स्टार्च, ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट। और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हैं, कुछ मैंने आपको डिस्कस किए। और भी डिटेल्स में देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बो प्लस हाइड्रेट से मिलकर बना, किससे बना हुआ है, कार्बो प्लस हाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। दीजा कार्बो मतलब क्या हो गया, कार्बन का टर्म हो गया, और हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया आपका वाटर। मतलब कार्बन और वाटर, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मौजूद होता है आपको, कार्बन और वाटर मौजूद होता है आपको प्रचुर मात्रा में। सिंपल रेशियो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन और वाटर्स में बेसिकली 1:2:1। मतलब 1 पार्ट आपका कार्बन का होता है, 2 पार्ट हाइड्रोजन्स का होता है, और 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन का होता है। दीज आर द रेशियो होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। मतलब कार्बोहाइड्रेट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन और वाटर, एंड इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 रेशियो में रहता है। अब देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज मैंने C6 और H2O, मतलब वाटर कितने रहता है, 6 टाइम्स रहता है वाटर रहता है। अब जैसे सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और O11। अगर इसमें वाटर का अमाउंट अगर बात करें तो इसमें कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 पार्ट्स और वाटर 11 पार्ट्स होता है सुक्रोज में। और ग्लूकोज में कार्बन 6 पार्ट और वाटर भी 6 पार्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब ग्लूकोज और सुक्रोज को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन और वाटर है ना, मतलब हाइड्रोजन है,
तो ग्लूकोज सुक्रोज को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। तो जनरल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का? C6H2O लिख सकते हैं, C6H2O। हियर x बराबर y या x इक्वल टू नॉट y, माने x y के बराबर हो सकता है या नॉट इक्वल टू। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज आवर होम्स, घर में जो आप शुगर यूज करते हैं वो कौन सा शुगर यूज करते हैं? बेसिकली सुक्रोज यूज करते हैं। एंड द शुगर प्रेजेंट इन मोल, और जो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? बेसिकली आपका लैक्टोज मौजूद होता है। ये चीज याद रखना, घर में जो शुगर यूज करते हैं वो सुक्रोज होता है, और मिल्क में जो शुगर मौजूद होता है वो क्या होता है? आपका लैक्टोज प्रेजेंट होता है। अब इसका कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, वेयर एज रैफिनोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। रैफिनोज क्या? देखो, तो क्या बात कर रहे थे? कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे। एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड को आप कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते हैं। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? रैफिनोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, जिसमें C18H32 और O16। It indicates all the compound which fit into this formula may not be classified as a carbohydrate। मैंने ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इस फॉर्मूला में फिट अगर नहीं होता हो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? ग्लूकोज ए। एसिटिक एसिड। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, क्लासिफाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो क्लासिफाइड सैकराइड्स। क्या होता है? सैकराइड्स। सैकराइड्स मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है सैक्रॉन्स, जिसका मतलब क्या होता है? शुगर। क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स, सैकराइड्स का भी मतलब है, सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर। तो जैसे मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। अब देखते हैं मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स क्या होता है? अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, मतलब वैसे कंपाउंड है जिसको फिर से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं फर्दर। टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज द मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स में बेसिकली क्या आ जाता है आपको? एल्डिहाइड एंड कीटोन आ जाता है मोनोसैकराइड्स में। अबाउट 20 मोनोसैकराइड आर नोन अकर इन नेचर। नेचर में कितने टोटल है? 20 मोनोसैकराइड्स नेचर में मौजूद है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज, दिस ऑल आर द मोनोसैकराइड्स। अब है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट दैट हेल्ड 2 और 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स, मतलब जिसमें 2 से लेकर 10 तक का मोनोसैकराइड्स यूनिट्स हो, उसको हाइड्रोलाइसिस करने पे, माने ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको कि अगर आप फिर से हाइड्रोलाइसिस करो तो उसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड्स यूनिट मिलेगा, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकराइड्स बोलते हैं। And they are further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharide, etc., depending upon the number of monosaccharides which provide an hydrolysis। मतलब इसको फर्दर अगर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर 2 यूनिट निकलेगा तो डाइसैक्राइड्स, 3 यूनिट निकलेगा तो ट्राइसैक्राइड, 4 है तो टेट्रासैक्राइड, 5 है तो पेंटासैक्राइड्स। और डिपेंड करेगा कि कितने मोनोसैकराइड्स हाइड्रोलिसिस के बाद बन रहे हैं। जैसे सुक्रोज, तो सुक्रोज मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला दो, सुक्रोज तैयार हो जाएगा। माल्टोज, माल्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज को मिक्स कर दो तो उससे माल्टोज तैयार हो जाएगा। पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट विच हेल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट, मतलब जिसमें अभी तो 2 से 10 ही तक था, इसमें जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मोनोसैकराइड मिलेगा हाइड्रोलाइसिस करने पे, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकराइड्स। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोन्स, गम्स, दीज आर ऑल आर द पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं इसको। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स के क्लासिफाई करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मोनोसैकराइड किस पे बेस्ड है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे बेस्ड है एंड फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड है।
तो मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं? कार्बन एटम एंड फंक्शन ग्रुप पे बेस्ड करते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम का टेबल बनाते हैं, जनरल टर्म का, एक एल्डिहाइड का और एक कीटोन का। अब जैसे 3 कार्बन एटम हो तो ट्रायोज बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? एल्डो ट्रायोज। और कीटोन में क्या बोलेंगे? कीटो ट्रायोज। 4 कार्बन एटम हो तो टेट्रोज, इसको बोलेंगे एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन आइटम है तो पेंटोज, इसको एल्डो पेंटोज, और दिस इज कीटो पेंटोज। 6 बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हेक्सोज, दिस द एल्डो हेक्सोज, और दिस इज द कीटो हेक्सोज। 7 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो दिस इज हेप्टोज। एल्डिहाइड में क्या बोलेंगे? ये एल्डो हेप्टोज और कीटो हेप्टोज। अब क्वेश्चन कुछ करते हैं। राइबोज इजे क्या होता है? तो पीछे पढ़ना पड़ेगा आपको। राइबोज इज ए मोनोसैचराइड। नेक्स्ट पॉलोसैचराइड क्या होता है? बेसिकली पॉलोसैचराइड इज ए स्टार्च। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं फिर से। अब किस बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड। फिर टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे करेंगे, फिर नेचर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे करेंगे। अब बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे केमिकली द कार्बोहाइड्रेट may be classified as optically active polyhydroxyaldehyde or ketone, or the compound which produce such unit on हाइड्रोलिसिस। केमिकली और फंक्शनल ग्रुप की बात अगर करें तो दिस इज C6H12O6, C6, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज द C COH, दिस इज द CHO एल्डिहाइड ग्रुप्स। एंड 6th कार्बन पे क्या करेंगे? 6th कार्बन पे रहेगा तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। दीज आर द सेकेंडरी अल्कोहल है ग्लूकोज का, तो यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, और दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड, दीज आर द प्राइमरी अल्कोहल। ग्लूकोज अल्कोहल, ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका? अल्कोहल भी बना सकते हैं एंड एल्डिहाइड ग्रुप्स बना सकते हैं। और अल्कोहल से क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड से भी आप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब देखते हैं फ्रुक्टोज, दिस इज सेकंड कार्बन ग्रुप जो रहेगा वो क्या करेगा? कीटोन ग्रुप, दिस आर द कीटोन ग्रुप, एंड रिमेनिंग कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? एल्कोहल ग्रुप। और जो बीच में ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से क्या बनेगा? अल्कोहल और कीटोन ग्रुप बनेगा, और अल्कोहल और कीटोन दोनों से क्या बन जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तैयार हो जाएगा। अब सुक्रोज का कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब अपॉन हाइड्रोलाइसिस, जैसे सी सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी ऑब्टेन PHA एंड PHK, है ना? मतलब PHA क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और PHK पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट आर PHA एंड PHK, मतलब कार्बोहाइड्रेट आप दोनों हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जाता है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का है, और ये पहले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का है। दिस आर द कंपाउंड। तो आर कंपाउंड विच आर हाइड्रोलिसिस गिव, मतलब कार्बोहाइड्रेट को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसी से अपने को PHA और PHK मिलता है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी ग्रुप पर करते हैं। जैसे शुगर और एक नॉन शुगर। तो शुगर तो आपको मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं ज्यादा डिटेल। तो शुगर बेसिकली कैसा होता है? प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन होता है, स्वीट टू टेस्ट, टेस्ट में मीठा होता है, सॉल्युबल इन वाटर। नॉन शुगर की बात करें और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन शुगर क्या होता है? एमोर्फस होता है, और ये टेस्टलेस होता है, और इनसॉल्युबल में वाटर होता है। मतलब शुगर का जस्ट उल्टा हो गया आपका नॉन शुगर। अब करते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शंस। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट। मतलब रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलरेंस रिएजेंट।
एंड आल्सो ऑल मोनोसैचराइड्स। और रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, मोनोसैचराइड्स होता है। एंड डाइसैचराइड्स इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप आर फ्री। इसके एग्जांपल क्या होगा, रिड्यूसिंग माल्टोज एंड लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, दे डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिंग रिएजेंट्स। एंड डाइसैचराइड इन विच एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर बॉन्डेड बिहेव नॉन रिड्यूसिंग। माने इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ग्रुप्स आर बॉन्डेड बॉन्डेड रहते हैं, जो कि बिहेव एज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर जैसा बिहेव करता है। इसके एग्जांपल क्या होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, सुक्रोज। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ क्या होगा इसका आंसर। कार्बोनाइल ना ज्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये अच्छे से पूरा थ्योरी जो मैंने पढ़ाया है ना, वो पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे थ्योरी की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना होता है, ये तो बता सकते हो, 1:2, क्योंकि मैंने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा था मैंने वहां 1:2:1, तो कार्बन हाइड्रोजन पूछ रहा है तो 1:2 रेशियो हो जाएगा। प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे तैयार करते हैं ग्लूकोज, बेसिकली मोस्ट नेचुरली अबेंडेंट शुगर, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में जो शुगर प्राप्त होता है ग्लूकोज के फॉर्म में ही अपने को मिलता है, क्योंकि अपने बॉडी में भी जो फ्लो होता है ना वो ग्लूकोज ही होता है। मतलब जिसकी ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है उसको मतलब एक तरह से बोलो कि शुगर पेशेंट्स हो जाते हैं। तो और किसमें मिलता है ग्लूकोज, बेसिकली ग्रेप्स, हनी, ह्यूमन ब्लड में बहुत मात्रा में आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। दिस आर द ग्रेप्स, हनी एंड ह्यूमन ब्लड में ग्लूकोज बहुत मात्रा में मिल जाता है आपको। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, आप ग्लूकोज कैसे तैयार करते हैं, एक तो लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं और एक आप इंडस्ट्री में तैयार कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी में कैसे तैयार करेंगे, सुक्रोज से तैयार करेंगे, मतलब केन शुगर गन्ने से। तो सुक्रेज को हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाएगा, और ग्लूकोज अपने को चाहिए ही। सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या HCl के प्रेजेंस में, तो आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इजिली मिल जाएगा। सुक्रोज क्या है, केन शुगर, और ग्लूकोज अपना शुगर हो गया। अब है कि आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तैयार तो हो गया, अब ग्लूकोज से फ्रुक्टोज को आपको अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे, इसको ठंडा करेंगे पहले। व्हाइल कूलिंग एल्कोहल इज एडेड टू रिएक्शन मिक्सर, ठंडा करने के और उसमें क्या ऐड कर देंगे, एल्कोहल ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप एल्कोहल ऐड करोगे तो ग्लूकोज बीइंग इनसॉल्युबल इन एल्कोहल, और ग्लूकोज क्या होता है आपका एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट। और चूंकि अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है तो जो ग्लूकोज रहेगा, फ्रुक्टोज तो सॉल्व हो जाएगा पूरा, और ग्लूकोज जो रहेगा ना वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाएगा, मैंने जम जाएगा। अब फ्रुक्टोज बीइंग मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, और नीचे लास्ट में बच जाएगा। क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज आर सेपरेट, फिर जो ग्लूकोज का जो क्रिस्टल बना उसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे। अब कॉमर्शियल मेथड में कैसे बनाएंगे, स्टार्च के थ्रू बनाएंगे। स्टार्च, तो स्टार्च को भी वहां क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करेंगे। इससे आपका ग्लूकोज तैयार हो जाएगा। एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय एडिंग चॉक पाउडर ऐड करके। सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस अगर ज्यादा हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। द कलर्ड इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय एडिंग एक्टिव चारकोल, आप ऐड कर दोगे तो उससे कलर्ड इम्प्यूरिटीज होता है वो रिमूव हो जाएगा। एंड ग्लूकोज क्रिस्टलाइड आर रिमूव्ड बाय कूलिंग, ग्लूकोज क्रिस्टलाइड को ठंडा करके आप रिमूव कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इन ए aldoexose and is known as the dextrose. It is the monomer of many of the larger carbohydrates, namely starch, cellulose. It is probably the most abundant organic compound on the earth, पर सबसे ज्यादा पाने वाला compound है। It was assigned the structure given above on the basis of the following evidence के basis पे इसका structure तैयार करेंगे। These are the structures of glucose. Molecular formula, glucose का C6H12O6 on
ऑन प्रोलोनॉक्स हीटिंग विथ HI से इसको हीट करेंगे, प्रोलॉन्ग हीट करेंगे, इट फॉर्म्स हेक्सेन बनेगा, एन हेक्सेन बनेगा, एंड सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड विथ स्टेट चेन से लिंक रहेंगे, है ना। कुछ इस तरीके से इसका अपन HI से हीट अप करेंगे तो अपना ये एन हेक्सेन बन तैयार हो जाएगा। एंड ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन से ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ऑक्सीजन तैयार हो जाएगा। एंड ऐड ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजनेसनाइड, ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, साइनोहाइड्रिन निकल जाएगा। दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के प्रेजेंस से इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे रिएक्शंस है, इसको अपन NH2OH से रिएक्ट किया तो ये अपना प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन। और इसको फिर रिएक्शन करवाएंगे HCN से तो ये आपका एक नया प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। दिस आर द ग्लूकोज साइनोनाइट्रिन। ग्लूकोज गेट ऑक्साइड्स टू 6 कार्बन कार्बोक्सिल एसिड ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। जब इसको रिएक्शन कर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या लेना पड़ेगा आपको, ब्रोमीन वाटर लेना पड़ेगा। दिस इंडिकेट्स दैट कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डाइक ग्रुप में के रूप में प्रेजेंट होता है। ये आपका रिएक्शन से ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट तैयार। दिस इज द ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड से अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ एल्डी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जब नाइट्रिक एसिड से अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। रिएक्शन करवाया ये आपका सैक्रिक एसिड तैयार हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो भी सैक्रिक एसिड बनेगा, और इससे करवाएंगे तो भी आपका तैयार होगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे बनाते हैं, सिंपल है, स्टार्च से। केन शुगर से तो लैब में बनाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ए और बी दोनों, मतलब ग्लूकोज भी बनेगा और फ्रुक्टोज भी बनेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए शुगर, कौन सा शुगर कोज में नहीं आता है, सेलुलोज इज नॉट ए शुगर, बाकी सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ऑल आर द शुगर, क्योंकि ग्लूकोज को ही तो हाइड्रोलिसिस करके सुक्रोज और फ्रुक्टोज बनाते हैं। अब क्या है, ग्लूकोज के बारे में देख रहे हैं। एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड्स, एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ, ग्लूकोज का एसिटिलेशन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से तो क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा, और विच कन्फर्म इन प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप के प्रेजेंस में रहेगा, इसलिए इसको पेंटा बोल रहे हैं। सिंस इट एग्जिस्ट एज ए स्टेबल कंपाउंड बनाता है तो 5OH ग्रुप शुड बी अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच रहता है। These are the acetic anhydride, these are the glucose pentacetate। अब एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप, एग्जैक्ट अरेंजमेंट OH ग्रुप को आप किसके थ्रू निकाल सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर आफ्टर स्टडिंग many other properties, the configuration is correctly represented by R। So glucose acid is prepared as a second and saccharic acid as a third। ये आपका हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोनिक एसिड, और ये हो गया आपका सैक्रिक एसिड। These are the derivative, all are the derivatives of ग्लूकोज का डेरिवेटिव्स ही है। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम है, ग्लूकोज को सही नाम क्या देंगे, डी प्लस ग्लूकोज, डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज के पहले डी क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, वेयर
प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ा होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और वगैरह। And it may be remembered that D and L have no reactions with the optically active compound में कोई reactions नहीं होता। optically active भी आपको उसमें 11th क्लास के केमिस्ट्री में है, सेकंड बुक्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। द लेटर्स D and L बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड के आगे D और L क्या इंडिकेट करता है, कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कंपाउंड। दिस रेफर्स टू देयर रिलेशन विद पार्टिकुलर आइसोमर ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड में रिलेशंस बताएगा। ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स वन सिमेट्रिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन टू इनेंशियोमर फॉर्म्स। कुछ इस तरीके का, दीज आर द प्लस साइन है ग्लिसरल्डिहाइड और सेकंड है माइनस साइन ग्लिसरल्डिहाइड, दोनों ग्लिसरल्डिहाइड है। कंपाउंड का अरेंजमेंट आपका चेंज है, एक में H लेफ्ट और राइट साइड है, H और OH का पोजीशन। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन, और प्लस इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। D and L हैव नो रिलेशन विथ ऑप्टिकल एक्टिविटी, से कोई भी रिलेशंस नहीं है। दीज आर द फॉर्मूला, D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और दीज आर द D प्लस ग्लूकोज का हो गया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विद ग्लूकोज, एसिटिक एनहाइड्राइड का ग्लूकोज से रिएक्ट करेंगे तो क्या इंडिकेट करता है, दिस इज 1 CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, D प्लस ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का देखते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट, जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया, ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर से सारे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर जाता है, बट फॉलोइंग रिएक्शन एंड फैक्ट्स कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर से डिफरेंट जो फैक्ट्स है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कौन कौन से फैक्ट्स है, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट हैव 2,4 DNP टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, मतलब एल्डिहाइड ग्लूकोज पे आप ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं। And it does not form hydrogen sulfide addition product with sodium bihydrate sulfate. The pentaacetate of glucose does not react with hydroxyamine से react कभी भी pentaacetate नहीं करता है। And in absence of free CHO groups, and glucose is found to exist in two different crystalline form में पाया जाता है, which are named as alpha and beta. The alpha of glucose is obtained by crystallization of concentrated solution से मिलता है, माने ग्लूकोज के सॉल्यूशन को आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे तो उससे अपने को अल्फा ग्लूकोज मिलेगा। वाइल बीटा फॉर्म जो है कैसे मिलेगा आपका, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन करना पड़ेगा। टेम्परेचर का डिफरेंस है, अल्फा के लिए आपको 303 केल्विन रखना पड़ेगा और बीटा के लिए 371। जो ऊपर जो डायग्राम दिया हुआ है बीटा ग्लूकोज का और इसके पहले का डायग्राम अल्फा ग्लूकोज का है। एंड इट वाज प्रिपेयर्ड दैट वन ऑफ द OH ग्रुप में ऐड टू द CHO ग्रुप, जैसे कि एक OH ग्रुप को ऐड कर दो आप CHO ग्रुप के साथ, एंड फॉर्म में साइक्लिक हेमी एसिटेट स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। एंड दिस बिहेवियर कुड नॉट एक्सप्लेन बी बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज द हेमी एसिटल अल्फा डी ग्लूकोज, हेमी एसिटल बीटा डी प्लस ग्लूकोज, एंड इट वाज फाउंड दैट glucose form a 6-membered ring in which OH at C5 is involved in a ring formation में C5. This explains absence of the COH group and also existence glucose in 2 form में पाया exist करता है। रिवर्सेबल फॉर्म, रिवर्सेबल रिएक्शंस हैं, माने इससे A भी बन सकता है, इससे A भी बन सकता है। बीटा D प्लस ग्लूकोज, दिस 2 cycle form exist in equilibrium with open chain structure के form. These are the pyrene is a cyclic organic compound with 1 oxygen atom and 5 carbon atom. 1 oxygen atom है
और 5 कार्बन मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं और साइकिल के फॉर्म में इसलिए साइक्लिक बोल रहे हैं, ज्यादा पायरेन। And the cyclic structure of glucose is more correctly represented by Haworth structure. ज्यादा Haworth structure के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब 11th में पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है। एनोमर्स, the two cyclic hemiacetal form of glucose differ only in the configuration। मतलब दो साइक्लिक हेमीसेटुलर फॉर्म ग्लूकोज का जो होता है वो केवल किससे डिफरेंट कैसे डिफर करेगा, कॉन्फ़िगरेशन से डिपेंड करेगा ऑफ द हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। सच आइसोमर्स अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। द 6 member cyclic structure of glucose is called Pyranose structure। These are the structure: alpha D plus glycopyranose, these are the second structure, beta D plus glycopyranose। ईपीमर क्या होता है? They are the diastereomers that contains more than one chiral center but differ from each other in the absolute configuration at only one chiral center। chirality क्या होता है? हर 11th के ऑर्गेनिक में भी है, मैं यहाँ भी बता दूंगा, आगे जो ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एनोमर्स डिफर एट, एनोमर्स किस कार्बन से डिफर करता है? फर्स्ट कार्बन से। नेक्स्ट, पैरानोज इज ए, क्या होता है? पैरानोज इज ए 6 member रिंग विथ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, है ना। ये मैंने बायोमोलिकुल्स के कुछ बेसिक्स एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल डिस्कशन किया और कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आपको ग्लूकोज के बारे में बताया कि कैसे क्या वर्क करता है, क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और उसके सबसेट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में बायोमोलिकुल्स के और भी आगे के पार्ट्स डिस्कस करेंगे।